अध्याय 2 श्लोक 60। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती हैं कि वे विवेकशील और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी वरवश में कर लेती है। इंद्रियां उस अनियंत्रित जंगली घोड़े के समान है जिसकी नई नई सांस कसी गई हो। ये अत्यंत चंचल होती हैं, इसलिए इन्हें अनुशासित करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। इसलिए जो आध्यात्मिक उत्थान की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें इन कामुक इंद्रियों की लगाम कसने पर बल देना चाहिए जो वासना और लालसा के रंग में रंगी होती हैं। साथ ही ये इतनी शक्तिशाली होती हैं कि महान योगी को भी आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने से रोक देती हैं। श्रीमद्भागवतम में वर्णित एक कथा है जिसमें इस कथन का उपर्युक्त दृष्टांत है। प्राचीन काल में सौभरी नाम के परम तपस्वी थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस प्रकार सौभरी एक साधारण मुनि नहीं थे। सौभरी का अपने शरीर पर इतना नियंत्रण था कि वे यमुना नदी के बीच में जल में डुबकी लगाकर जल के नीचे तपस्या करते थे। एक दिन उन्होंने 2 मछलियों को विषय भोग करते हुए देख लिया। इस दृश्य ने उनके मन और इंद्रियों को हर लिया। उन्होंने तपस्या को बीच में छोड़ दिया और नदी से बाहर निकल आए और अपनी काम वासना की तृप्ति के संबंध में साँचने लगे। उस समय अयोध्या में माधाता नामक बहुयशस्वी और दयालु शासक था। उसकी 50 कन्याएं थीं जो सब एक दूसरे से बढ़कर सुंदर थीं। सौभरी मुनि ने राजा के पास जाकर उनसे 50 राजकुमारियों में से एक कन्या उन्हें सौंपने को कहा। राजा को उस तपस्वी की विवेकशीलता पर आश्चर्य हुआ और वह समझ गया, ये वृद्ध तपस्वी विवाह करना चाहता है। राजा तपस्वी सौभरी की शक्ति से परिचित होने के कारण भयभीत थे कि यदि उन्होंने सौभरी मुनि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो वे राजा को शाप दे देंगे। राजा के लिए इस प्रस्ताव को मानने का अर्थ ये होता कि उसकी एक कन्या का जीवन नष्ट हो जाता। वह दुविधा में पड़ गया। राजा ने कहा, हे पुण्यात्मा, मुझे आपके आग्रह को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। कृपया आसन ग्रहण करें। मैं अपनी 50 कन्याओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं और जो भी कन्या आपका वरण करेगी, मैं उससे आपका विवाह कर दूंगा। राजा को विश्वास था कि उसकी कोई भी कन्या उस बूढ़े तपस्वी का चयन नहीं करेगी और इस प्रकार से वह उस मुनि के शाप से बच जाएगा। सौभरी राजा के अभिप्राय को भली भांति समझ गया। उन्होंने राजा से कहा कि वे कल आएंगे। संध्या के समय उन्होंने अपनी योग शक्ति द्वारा स्वयं को एक सुंदर नवयुवक के रूप में परिवर्तित कर लिया। अगले दिन जब सौभरी मुनि महल में पहुंचे तब सभी 50 राजकुमारियों ने उन्हें पति के रूप में वरण कर लिया। राजा ने अपने दिए गए वचन से बंधे होने के कारण विवश होकर अपनी सभी कन्याओं का विवाह तपस्वी के साथ कर दिया। अब राजा को अपनी कन्याओं में परस्पर कलह होने की चिंता सताने लगी क्योंकि उन्हें एक ही पति के साथ जीवन व्यतीत करना था। सौभरी ने पुनः अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया। राजा की आशंका को दूर करने के लिए उन्नत मुनि 50 रूप धारण कर लिए और अपनी पत्नियों के लिए 50 महल बना दिए और उन सभी के साथ अलग अलग रहने लगे। इस प्रकार सहस्रों वर्ष व्यतीत हो गए। पुराणों में उल्लेख है कि सौभरी मुनि की उन सभी पत्नियों से अनेक संतानों ने जन्म लिया और उनकी आगे और संतानें हुई और यहाँ तक कि एक छोटा नगर बस गया। एक दिन सौभरी के चित्त में विचार आया और वे शोक से कहने लगे, अहो ईमन पश्यत में विनाशम, अर्थात हे मनुष्यों, तुम में से जो लौकिक पदार्थों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं वे सावधान हो जाएं। मेरे अधोपतन की ओर देखें कि पहले मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ पर हूँ। मैंने योग शक्ति द्वारा 50 शरीर धारण किए तथा सहस्त्रों वर्षों तक 50 स्त्रियों के साथ रहा, फिर भी इंद्रिय भोगों से तृप्ति नहीं हुई, अपितु और अधिक तुष्टि की लालसा बनी रही। अतः मेरे अधोपतन से शिक्षा लें और सावधान रहकर इस दिशा की ओर न भटकें।